आ रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर, क्योंकि जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई है i20 कार। और i20 कार वही कार है, एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही i20 कार है जो दिल्ली धमाके में मौजूद थी, शामिल थी। और इसी कार में आतंकी उमर मौजूद था धमाके वाले दिन, और इसी कार में ब्लास्ट हुआ था। और इस कार को, यानी कि जब हमला हुआ था, माफी चाहूंगी, जब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उससे ठीक 10 दिन पहले इसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखा गया है। और i20 कार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर की है। और यूनिवर्सिटी, हम भारत के लोग हैं, विश्व को साथ लेके चलते हैं और हम एक ही नारा देते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है, ये नहीं होना था। जो लोग भारत के अंदर रहते हैं उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको एक साथ मिलके और इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद के ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए, एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन i20 कार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में देखी गई है, अब इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? जब ये यूनिवर्सिटी से कार निकली थी, इसकी बात कहां कहां और गई? बिल्कुल, देखिए, जो i20 कार थी उसको लेकर, चूंकि दिल्ली में ब्लास्ट उसी i20 कार से किया गया था, और उससे पहले वो नुहू के भी एक टोल पर देखी गई थी, फिर फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर पर वो सीसीटीवी में कैद हुई, और दिल्ली में भी कई जगह सीसीटीवी उस i20 कार के सामने आए थे। लेकिन चूंकि अब तक ये मानकर चला जा रहा था कि उमर जो उस i20 कार को लेकर कहीं बाहर, चूंकि उसने 29 अक्टूबर को वो गाड़ी खरीदी थी, उसके बाद में वो उसको अलग छुपा कर रखा गया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सीसीटीवी की सामने आई हैं, उसमें साफ तौर से माना जा सकता है कि जब 29 अक्टूबर को वो कार फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी, तो उसके बाद में उस कार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया था। और हम फिलहाल चूंकि अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, और आपको दिखा जी। देते हैं कि यहाँ गेट की वो i20 की जो सामने तस्वीर सामने आई है, वो इसी गेट पर दिखाई दी है। और 29 और 30 अक्टूबर को आती गाड़ी और जाती हुई दोनों वो दिखाई दी है। तो समझा जा सकता है कि गाड़ी खरीदने के बाद में, जो डीलर से गाड़ी खरीदी गई थी, उसके बाद में उस गाड़ी को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया था। अब ऐसे में कई जो जांच के पहलू हैं, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि क्या जो अमोनियम नाइट्रेट जो प्रिपेयर किया गया था विस्फोट के लिए, क्या वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो लैब है उसमें उसको तैयार किया गया था, या कहीं और दूसरी जगह तैयार किया गया था। क्योंकि 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट था उसको पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया गया था, 12 सूटकेस में उसको बंद करके रखा गया था। और यूनिवर्सिटी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक कमरा जो डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, उसमें वो रखा गया था। और 9 तारीख को जो सुरक्षा एजेंसी है, चाहे फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की बात करें, JNK पुलिस की बात करें, वहां से उसकी बरामदगी हुई थी। और बरामदगी के बाद में ये मानकर चला जा रहा है कि जो i20 कार थी, वो इसीलिए पहले से ही प्लानिंग के तहत उसको गाड़ी को खरीदा गया था। और उससे पहले संभवतः उसमें शायद जो अमोनियम नाइट्रेट या जो भी विस्फोटक पदार्थ रखे गए थे, वो पहले ही इंस्टॉल कर लिए गए थे। और ये अब संभावना जताई जा रही है कि शायद अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो गाड़ी ले जाई गई थी, और यहीं इसी की लैब से शायद हो सकता है कि वो तैयार किया गया हो, और उसके बाद में वो गाड़ी में रखा गया हो, जिसे उमर बाद में दिल्ली लेकर गया था। यानी कि अब साफ तस्वीरें साफ हो रही हैं धीरे धीरे। अब जो जांच एजेंसी हैं, वो भी लगातार जांच में जुटी हुई हैं। आज भी 2 क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंची हैं, अंदर जांच कर रही हैं। और ये देखिए, ये साफ तौर से यहाँ एक और चौकी सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है, और जो क्राइम ब्रांच है फरीदाबाद की, उसके भी जो मुलाजिम हैं उनको यहाँ तैनात कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी जांच एजेंसी हो,
चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, अगर कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी अंदर जाता है तो पहले क्राइम ब्रांच उसको चेक करती है, पता करती है कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा अधिकारी है, क्या उसका नाम है। तो ये तमाम चीजें यहाँ अब एक्टिव जांच एजेंसी हो गई हैं, क्राइम ब्रांच एक्टिव है। आज संडे का दिन होने के साथ साथ क्योंकि क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की 2 टीमें अंदर दाखिल हो चुकी हैं, अलग अलग एंगल से जांच लगातार रोजाना कर रही है। संभावना बिल्कुल ये भी जताई देवेंद्र। जा रही है कि और भी जो सेंटर की एजेंसी हैं वो भी, उनके अधिकारी भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच सकते हैं। तो यानी कि लगातार जो जांच का जो दायरा है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ में जो आसपास के गांव है और जहां जहां डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और इनके संपर्क थे, उनको खंगाला जा रहा है कि वो किस किस से मिल रहे थे, चाहे जो स्टूडेंट्स हैं चाहे और फैकल्टी के मेंबर्स हैं, उनके साथ में जो चैट उसकी मिली है उस पर भी जांच की जा रही है। तो उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि कुछ जो लोगों से चैट के माध्यम उस पर आधार पर जो जांच की गई थी उसमें ऐसा कुछ लोगों के नहीं मिला है जो सस्पेक्टेड हो या संदिग्ध लगता हो, तो उनको पूछताछ के बाद में छोड़ा भी गया है। लेकिन कई अभी भी जांच एजेंसियों के रडार पर है, जो उनके साथ में कई बार या तो व्हाट्सएप पे कॉल की गई थी या चैटिंग हुई थी, क्योंकि शाहीन काफी सक्रिय यहाँ रहा करती थी और उसको ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर सर्जन उसको कहा जाता था। और वो जैसे मोहम्मद से बिल्कुल। पिछले और 10 साल से देवेंद्र जो जांच में देखिए, सामने आ अभी रही तक हैं, जो जो एजेंसियों जांच की हुई तरफ से जो है बताया जा उसका रहा है कि सबसे वो बड़ा 10 साल केंद्र से जो जैसे है, मोहम्मद से जुड़ी जी हुई थी। सबसे बड़ा केंद्र देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां अब तक देखिए 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए, जिसमें से अधिकतर का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया है। और अब I-20 कार का वहां पर दिखना, आतंकी उमर का वहां पर मौजूद होना, कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि देश को दहलाने या दिल्ली को दहलाने के लिए इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम आतंकी साजिश को रचा गया था। और जो डॉक्टरों का जो संबंध इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में मानकर चला जा सकता है कि तमाम जो आतंक की साजिश थी वो यहीं रहकर ठीक है रची देवेंद्र, जा रही देखिए थी। अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी तो कुछ चेहरे सामने आए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी तमाम चीजें यहां पर निकलकर सामने आएगी और भी कई लोग जिन्हें लेकर खुलासा हो सकता है। आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।